ये हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि हम मनु महाराज के वंशज हैं। ये हिंदुस्तानी सभ्यता है। बाकी विदेशियों की सभ्यता तो न जाने क्या क्या तर्क देती है। डार्विन की रिसर्च कहती है इंसान पहले क्या था, बंदर था, और फिर विकसित होते 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 जैसे जैसे विकसित हुआ फिर इंसान बन गया। अब इनको कौन समझाए, अगर बंदर ही इंसान बन गए होते तो चलो हम तुमको लेके चलते हमारे वृंदावन में। बंदरों का भरमार है, एक आध बंदर को तुम भी इंसान बना के दिखाओ तो हम भी माने। अब तो आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है, समय है, सब कुछ है, किसी दो चार बंदर को बना के दिखाओ इंसान। ऐसे शरारती बंदर है, तुमने छू भी दिया तो 10 किलोमीटर दूर भागोगे। वृंदावन के बंदर पूरी दुनिया में मशहूर है। चश्मा पहन के तुम जा सकते नहीं, हाथ में सामान लेके जा सकते नहीं। तुम चश्मे पहन के गए और उन्होंने देखा तो चश्मे लेके जाएंगे। और लेके जाना तो छोटी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वृंदावन के बंदर इतने समझदार हैं, उनको मालूम है कहाँ पहनना है। वो खुद दीवार पर चश्मे लगा के बैठ जाते हैं। ऐसे वानर हैं, इनको इंसान बना के दिखाओ तो पता चले भाई हाँ सच में इंसान पहले बंदर हुआ करता था। एक बालक अपनी मैया के पास गया, बोला मैया हमारे पिताजी कह रहे कि इंसान पहले बंदर था, हम पहले हमारे दादा परदादा बंदर थे। माँ बोली नहीं नहीं, हम मनु महाराज की संतान, हम भगवान की संतान हैं। तो वो बोला नहीं नहीं पापा तो कह रहे बंदर की संतान है। तो माँ बोली बेटा अपना अपना बात है, वो भी सही कह रहे मैं भी सही कह रही हूँ, बात इतना है वो अपना वंश बता रहे मैं अपना वंश बता रही हूँ। बंदर की संतान थी। जब सनातन संस्कृति ने हजारों वर्ष पूर्व ये लिख दिया, और हर चीज मैं आपसे बार बार ये कहती हूं कि हमारा जो सनातन धर्म है ये कोई तथाकथित मन गढ़ंत बातों पर नहीं बनाया गया है। इसमें एक बहुत बड़ा तथ्य समाया है जिसको आज विज्ञान हजारों वर्ष बाद ढूंढ रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने उसको करोड़ों वर्ष पूर्व ढूंढ लिया था। आज तुम एक हवाई जहाज बनाते हो और ये कहते हो देखो इंसान कितना विकसित हो गया, एयरप्लेन बना दिया, हम उड़ रहे हैं हवा में। लेकिन पहले के समय तो ऐसे विमान होते थे, पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं थी, मन से बस कहो कि यहाँ जाना और मन से पहुंच जाते थे। आज तुम्हारे पास मिसाइल है, अस्त्र है, शस्त्र है। आप रामायण पढ़ते होगे, रामायण देखते होगे, महाभारत देखते होगे, ऐसे ऐसे बाण हुआ करते थे, एक एक बाण में से 100 बाण निकलते थे। कोई बाण ऐसा है बाण चलती सबको नींद आ जाती थी, कोई बाण ऐसा था बाण चलती वर्षा हो जाती थी। इतना हमारा प्रभावशाली धर्म रहा है, इसको मनगढ़ंत नहीं बनाना चाहिए। हमारा सनातन विज्ञान कहता है कि 3 चीजों से दुनिया बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वही हमारा धर्म भी कह रहा है, बस नाम बदल गए। हमारे धर्म ने कहा दुनिया 3 चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। नाम बदला। हम कह रहे हैं इस संसार की सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश ने की है, और विज्ञान कहता है इस संसार को गॉड ने बनाया है। अब आपसे कोई पूछे गॉड की फुल फॉर्म क्या है, तो G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर कौन है? बनाने वाला, प्रकृति को बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा जी। ऑपरेटर कौन है? विष्णु जी जो पालन करते हो। डिस्ट्रॉयर संहार करता बाबा भोलेनाथ। अब वही सीधी सी बात है, तुम उनको गॉड कहते हो, हम उनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, बात तो एक ही है। यानी जिस दिन ये विज्ञान सबसे ऊंची शिखर पर पहुंचेगा ना, उस दिन वो देखेगा कि हमारा सनातन धर्म वहां पहले से बैठा है। इसलिए अपने धर्म को कभी कम मत आंकना। हम ये भारतवर्ष
कि गर्व की बात है कि हमको हिंदू धर्म में सनातन परंपरा में जन्म लेने का अवसर मिला, हमको भारतवर्ष में जन्म लेने का अवसर मिला। हम भारतीयों के अंदर और कुछ हो ना हो, लेकिन हम भारतीयों के अंदर संस्कार ऐसे हैं जो हमारी संस्कृति को महान बनाता है। किसी ने कहा, कोई विदेशी ने पूछा, आप गाते रहते हो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा भारत ये है वो है, फिर आपके भारत में इतनी गरीबी क्यों है, आपके भारत में इतनी दरिद्रता क्यों है? विदेशों में जाके देखो, चाहे गरीब अमीर तो वहां भी होते, लेकिन फिर भी एक सम होते हैं, जो जो चीजें की आवश्यकता सबके पास बराबर होती है। भारत में इतनी गरीबी क्यों है? तो किसी भारतीय ने हंसते हुए कहा, अरे भैया, जिसके कंधे जितने मजबूत होते हैं उसके ऊपर उतना ज्यादा वजन डाला जाता है। भारतीयों के कंधे इतने मजबूत हैं कि वो हर कष्ट को सह सकते हैं, इसलिए भगवान ने इतनी दरिद्रता और इतनी गरीबी इस भारतवर्ष को दी, क्योंकि हमारे कंधे मजबूत हैं। आज भी आप देखो, किसी भी कार्य में भारतीय सबसे आगे प्रकृति में है, सब प्रगति कर रहे हैं, चाहे वो चंद्रमा पे जाना हो, चाहे मंगल पे जाना हो, भारतीय कहीं भी किसी से कम नहीं है। और दुनिया की तो बात छोड़ो, भारतीयों के सामने आज तक कोई टिक नहीं पाए, क्योंकि भारतीयों का दिमाग बड़ा खुरापाती दिमाग होता है, ये कहीं भी जाके ऐसा सेट हो जाता है। आपको एक उदाहरण दूं, बोले एक बार क्या होता है, चाइना और भारत और जापान, ये तीनों भगवान के पास पहुंचे। तो भगवान ने चाइना से पूछा, चाइना वालों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो चाइना वालों ने कहा, प्रभु इतनी कृपा कर दो, ये जापान को तबाह कर दो, नष्ट कर दो। अब जापान वाले से पूछा, भैया तुझे क्या चाहिए? बोले महाराज, ये चाइना को आप नष्ट कर दो, इसका खात्मा कर दो। वहीं भारतीय बेचारा सीधा साधा सा खड़ा था, बड़ा भोला सा। भगवान ने पूछा, बेटा तुझे क्या चाहिए? तो बड़ा शांत, बड़ा गंभीर है। भगवान ने कहा, बेटा मांगना, तुझे क्या चाहिए? तो हाथ जोड़ के कहता है, प्रभु हमारी संस्कृति कहती भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, इसलिए हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, बस आप इतनी कृपा कर दो, इन दोनों की इच्छा पूरी कर दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए, इन दोनों की इच्छा पूरी कर दो। यह है भारतीय दिमाग, जहां लग जाए तो फिर कहीं छोड़ता नहीं किसी को। और उन भारतीयों में भी आ जाए मारवाड़ी तो फिर तो कहना ही क्या, बंगाली भी कम नहीं है, आप सब भी मान हो, लेकिन 1 रुपया को 2 रुपया कैसे किया जा सकता है, ये मारवाड़ियों से बेहतर कोई नहीं जानता। कोई मारवाड़ी की मृत्यु होती है तो वो जा रहा होता है, तो चित्रगुप्त उससे पूछता है, भैया तुझे कहाँ जाना है, स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है? तेरे पुण्य भी है पाप भी है, पुण्यों से तुझे स्वर्ग मिलेगा, अब तू ये बता तुझे पहले स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है? तो मारवाड़ी कहता है, चित्रगुप्त महाराज मुझे कहीं नहीं जाना, आप इन दोनों के बीच में मेरी एक बढ़िया सी दुकान खुलवा दो, जो स्वर्ग वाले भी सामान ले जाए, नरक वाले भी ले जाए, कोई जगह नहीं छोड़ते। पर अच्छा है, ऐसे ही रहिए, ये आपकी बुराई नहीं, आपकी बड़ाई है, अच्छा है। और एक सबसे अच्छी बात, मारवाड़ियों में एकता बहुत होती है, परिवार को जोड़ के रखने की एकता बहुत होती है, तो वो ऐसे ही चलती रहे, मेरी तो भगवान से ही प्रार्थना है। 2 ही लोगों से हमारा सबसे ज्यादा पाला पड़ता है, एक जो भारतवर्ष में और विदेश में हर जगह आपको मिलेंगे, एक मारवाड़ी होते हैं और एक गुजराती होते हैं, ये 2 ही सबसे ज्यादा होते हैं। और मेरे ख्याल में अभी जो ऐसे विज्ञान खोज कर रहा है, कह रहा है कि अब धीरे समय आएगा और हम मंगल पर चांद पर रहने के लिए स्थान ढूंढ रहे हैं कि चांद पर जीवन है कि नहीं है। तो चांद पर जब ये पूर्ण तरीके से खोज हो जाएगी और फिर वहां प्लॉटिंग होगी, तो शायद पहला जो प्लॉट होगा वो भी किसी मारवाड़ी का ही होगा।